उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। विभिन्न मुद्दे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, परिषदीय स्कूल जो बंद हुए हैं और जगह पर खोले गए हैं, विपक्ष लगातार घेरने का काम कर रहा है। कह रहे हैं कि शिक्षा के खिलाफ हैं आप लोग, पाठशालाएं बंद हो रही हैं और मधुशालाएं खुल रही हैं। देखिए, परिषदीय विद्यालय की अगर आप बात कर रहे हैं तो 2017 से पहले परिषदीय स्कूलों की स्थिति को देखिए और आज देखिए। माननीय योगी जी के नेतृत्व में कायाकल्प योजना चला करके परिषदीय स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया गया। आज कोई भी गांव का प्राइमरी विद्यालय आप जाएंगे तो बढ़िया रंगा पुता और बैठने की व्यवस्था, टीचरों की व्यवस्था, तो हर तरह से विद्यालयों का, परिषदीय विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है। उनको जिस तरह से लोगों की एक मनोदशा थी कि प्राइमरी स्कूल में कौन बच्चों को भेजेगा, आप देखिए करोड़ों बच्चों का नामांकन होता है जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने तक उसका प्रयास होता है। घर घर विद्यालय में आने के लिए टीचर प्रेरित करते हैं। अब ये जो कुछ विद्यालयों को और जहाँ छात्र संख्या कम थी उनको बंद करने का निर्णय विभागीय स्तर पर सरकार ने लिया है और निश्चित तौर पर परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था दी जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा आज गांव के बच्चे परिषदीय स्कूलों पर आकर के शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। अध्यापक अच्छे से शिक्षा को देने का काम भी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा हो रही है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं जो है वो इस बात को कह रहा है कि कांवड़ यात्री जो जा रहे हैं वो सरकार के इशारे पर जो है वो हंगामा कर रहे हैं, सड़कों पर तोड़फोड़ हो रही है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सब सरकार के इशारे पर, जितना भी हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, वो सरकार के इशारे पर हो रही है। एक तरफ पुष्प वर्षा कराई जा रही है सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर से उन पर। देखिए, सावन मास के महीने में प्रदेश में शिव भक्त अपना जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं और कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की सरकार के समय से कांवड़ियों को आने जाने में कोई कठिनाई न हो और सही ढंग से उनकी यात्रा पूरी हो, जलाभिषेक हो, ये सब सुविधा सरकार देती है। पुष्प वर्षा भी सरकार की तरफ से भी, मुख्यमंत्री की तरफ से भी और जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी उन पर एक पुष्प वर्षा करके उनको, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम शिव भक्तों का किया जाता है। लेकिन सरकार ये कतई नहीं चाहती कि कोई भी कांवड़ियों के बीच से कोई उपद्रव हो, कोई इस तरह की अव्यवस्था हो जिसमें तमाम तरीके से आम जनता को परेशानी हो। इस तरह से लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में सरकार ने निर्देश भी दिए हैं जिला स्तर पर कि कहीं कोई कांवड़ियों के बीच से घुसकर अगर कोई अराजकता कर रहा है, कोई उपद्रव कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। तमाम सारे ऐसे कांवड़ियों के बीच से मुकदमे भी हुए हैं, उनको बंद भी किया गया है और उन पर कार्रवाई भी की गई है और आगे भी इस तरह के उपद्रव होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल ये था कि 4 तारीख से सुनने में आ रहा है कि सदन की शुरुआत हो रही है। विपक्ष अपनी तैयारी में जुटा हुआ है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे सरकार को घेरने का काम करेगा, चाहे कानून व्यवस्था हो, बिजली का मुद्दा हो, निजीकरण का, स्कूलों का मुद्दा हो, तो उनको किस तरह से जवाब देने के लिए तैयार है? सरकार की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, आगामी मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और विपक्ष विधानसभा में तमाम नियमों के माध्यम से जो भी सरकार से जवाब चाहेगा, जो भी प्रश्न पूछेगा, उस पर सरकार चर्चा भी करेगी, उनके प्रश्नों का जवाब भी देगी। सरकार की पूरी तैयारी है कि सरकार जो भी विपक्ष सकारात्मक मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार का जवाब चाहेगी, उनका जवाब सरकार विस्तृत ढंग से देगी। इसकी पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने राकेश सचान जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि हम विधानसभा में और विधान परिषद में जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।